हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि 21 मैच स्टिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप 21 मैच स्टिक्स हैं, दो लोग हैं, यूज़र और कंप्यूटर। सबसे पहले यूज़र को उठाना है कुछ नंबर ऑफ स्टिक्स, फिर कंप्यूटर को, फिर यूज़र को, फिर कंप्यूटर को, ऐसे सीक्वेंस में स्टिक उठाने हैं। मैक्सिमम 4 ही स्टिक उठाए जा सकते हैं, मतलब यूज़र भी मैक्सिमम 4 स्टिक उठा सकता है, कंप्यूटर भी मैक्सिमम 4 स्टिक उठा सकता है। और जो लास्ट स्टिक उठाएगा, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा अलग बनाया हुआ है, ये चीज़, ये लास्ट स्टिक है, इसे जो उठाएगा वो हार जाएगा। तो जो लास्ट स्टिक उठाएगा वही हारेगा। तो मतलब, और हाँ, कंडीशन ये है कि हमें ऐसा कोड बनाना है, ऐसा एल्गोरिदम बनाना है कि हर बार कंप्यूटर जीते, हमेशा यूज़र हारे कंप्यूटर जीते, यानी हर बार ये लास्ट स्टिक जो है वो यूज़र उठाए, कंप्यूटर ना उठाए। तो अगर हम यहाँ तक किसी तरह से ऐसे मतलब ख़त्म करें कि चांस यूज़र का हो और यही स्टिक बची हो, तो यूज़र हार जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक साइकिल क्रिएट करते हैं, मतलब यूज़र उठाए और फिर कंप्यूटर उठाए, तो उसे मान लेते हैं एक साइकिल। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें पता है कि साइकिल जब शुरू होगी तो साइकिल के शुरुआत में उठाने का काम कौन करेगा, यूज़र, और साइकिल के एंड में कौन उठा रहा है, कंप्यूटर। तो एक बार यूज़र उठाए, एक बार कंप्यूटर उठाए, उसको हम कहेंगे एक साइकिल। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम यूज़र मैक्सिमम 4 उठा सकता है और कंप्यूटर भी मैक्सिमम 4 उठा सकता है। तो एक साइकिल में मैक्सिमम 8 ही स्टिक उठा सकते हैं। मान लीजिए कि किसी तरह से अगर ये 20 के 20 स्टिक एक ही साइकिल में उठ जाएं, तो अगला साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगा, और साइकिल जब स्टार्ट होगा तो उठाने का टर्म यूज़र का होगा, तो वो उठाएगा लास्ट स्टिक और यूज़र हार जाएगा। लेकिन 20 स्टिक को हम एक साइकिल में नहीं उठा सकते, क्योंकि एक साइकिल में मैक्सिमम 8 ही स्टिक उठाए जा सकते हैं, मैक्सिमम 8। तो नंबर ऑफ़ साइकिल्स और बढ़ाने होंगे, यानी एक से बढ़ा के सपोज हमने 2 कर दिए, यानी पहले साइकिल में हमने 10 उठाए और दूसरे में 10 उठा दें। लेकिन फिर हम देखेंगे कि एक साइकिल में तो हम मैक्सिमम 8 उठा सकते हैं, तो 10 भी नहीं उठने वाले, यानी 2 साइकिल में भी ये काम नहीं होगा। तो हम इसे थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो 3, अगर हम नंबर ऑफ़ साइकिल 3 कर दें, तो 3 में प्रॉब्लम है कि 20 जो है वो 3 से फुली डिविजिबल नहीं होता है। तो 3 में यहाँ पे साइकिल, मतलब हम ऐसे तो साइकिल कई कंडीशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले साइकिल में हमने 6 उठा दिए, दूसरे साइकिल में हमने 6 और उठा दिए, 12 उठ गए, और तीसरे साइकिल में हमने 8 उठा दिए, तो साइकिल यहाँ एंड हो गई, जो कि होनी भी चाहिए थी। यहाँ पे साइकिल परफेक्टली एंड हो जाए, ताकि नई साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो, और यहाँ से जब स्टार्ट होगी तो यूज़र उठाएगा और लास्ट स्टिक उठाएगा तो हार जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसे एंड हो, ये भी हो सकता है कि एंड कहीं और हो। जैसे मान लीजिए यहाँ तक 2 साइकिल कंप्लीट हो गई थी, अब 8 स्टिक बचे थे। यूज़र भी तो होशियार है, उसने देखा 8 स्टिक है, तो उसने क्या किया कि 3 ही स्टिक उठाए, यूज़र ने 3 ही स्टिक उठाए। अब 5 स्टिक यहाँ बची रह गई, इसको हम छोड़ के भी बता रहे हैं, 5 स्टिक बची रह गई। अब कंप्यूटर तो मैक्सिमम 4 उठा सकता है, तो कंप्यूटर अगर 4 उठा भी ले तो भी 1 स्टिक यहाँ बची रह गई और चांस यूज़र का है, तो यूज़र ये उठा लेगा, और अब कंप्यूटर का चांस आएगा और कंप्यूटर को लास्ट स्टिक उठानी पड़ेगी, तो कंप्यूटर हार जाएगा। तो मतलब 3 साइकिल वाले केस में कंप्यूटर के हारने के कंडीशंस हैं, जीतने के भी हैं, हारने के भी हैं। लेकिन हमें ऐसा एल्गोरिदम बनाना है कि कंप्यूटर हारे ही ना, चाहे यूज़र जो भी कर ले। तो इसलिए 3 साइकिल से तो काम नहीं चलने वाला, तो हम साइकिल को थोड़ा बढ़ाते हैं और 4 करते हैं। जब हम 4 करेंगे तो 5-5 की साइकिल बनेगी, ठीक है, यहाँ पे एंड होगी। अब आप इसमें देखिए, मान लीजिए यूज़र ने 1 उठाया, पहले यूज़र ही उठाएगा, तो कंप्यूटर ऐसे ही उठाएगा कि यहीं पे साइकिल कंप्लीट हो जाए, यानी कंप्यूटर 5 में से 1 घटा देगा, बचेगा 4, तो कंप्यूटर 4 को उठा लेगा। यानी कंप्यूटर इतना ही स्टिक उठाएगा कि यूज़र का उठाया हुआ स्टिक और कंप्यूटर का उठाया हुआ स्टिक मिला दें तो 5 हो। इससे क्या होगा कि साइकिल परफेक्टली यहीं एंड होगी जहाँ पे होनी चाहिए थी। मान लीजिए यूज़र ने 4 उठा लिए, तो कंप्यूटर भी होशियार है, उसने सिर्फ 1 उठाए, और यहीं पे साइकिल देख रहे हैं 5 फिर उठ गई और साइकिल यहाँ एंड हो गई। सपोज यूज़र ने 2 उठा लिए, तो कंप्यूटर सिर्फ 3 उठाएगा और साइकिल फिर परफेक्टली यहीं पे एंड हो गई। और इसी तरह मान लीजिए यूज़र ने 3 उठा लिए, तो कंप्यूटर बचे हुए 2 उठा लेगा और साइकिल यहीं पे एंड हो जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर ऐसे चाहता है कि साइकिल ही परफेक्टली यहाँ पे एंड हो, क्योंकि अगली साइकिल अब यहाँ से स्टार्ट होगी, तो जाहिर है यूज़र ही उठाएगा, और यूज़र यहाँ से उठाएगा तो उसके पास 1 स्टिक है और वो लास्ट स्टिक उठाएगा और हार जाएगा। तो ये हमारी एल्गोरिदम थी कि यूज़र जितना भी उठाए, कंप्यूटर 5 माइनस उतना
उठाएगा। तो आइए अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टिक की संख्या 21 लिया और एक इन्फाइनाइट लूप, इन्फाइनाइट तो नहीं है, ये लूप चलाया वाइल स्टिक की संख्या तो हर बार घटती जाएगी, लेकिन इसमें एक ब्रेक स्टेटमेंट भी है। जब हमारी स्टिक की वैल्यू 1 होगी तो हम प्रिंट कर देंगे कि यू हैव टू पिक अप द लास्ट स्टिक, यू लूज बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये यूज़र के लिए, क्योंकि एक बार जब हमारा लूप चलेगा तो यूज़र उठाएगा और कंप्यूटर उठाएगा, यानी एक लूप का मतलब एक साइकिल है। तो ये लूप जितनी बार चलेगी उतने साइकिल, और जब ये लूप नए सिरे से फिर चलेगा यानी नई साइकिल स्टार्ट होगी, और जब केवल एक ही स्टिक बची होगी और नई साइकिल है तो टर्म किसका होगा उठाने का? यूज़र का। यूज़र उठाएगा और हार जाएगा। तो हमने देखा है कि यूज़र से हम कहेंगे, लिखा है कि यू पिक्ड अप स्टिक मैक्सिमम 4, हम यूज़र से कहेंगे कि मैक्सिमम 4 ही आप उठा सकते हो, तो उठाओ जितना उठाना है। हो सकता है यूज़र 4 से ज़्यादा उठा दे, तो इस केस में हम वार्निंग देके कि 5 से कम ही उठाइए और कंटिन्यू कर देंगे, तो आगे कुछ भी रन नहीं होगा और फिर से हम यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे। ब्रेक और कंटिन्यू आपने पढ़ा होगा। सपोज यूज़र ने 3 उठाए तो यू में हमने वैल्यू डाल दी 3। अब स्टिक तो 3 उठ गए, तो हम स्टिक में से 3 घटा के स्टिक में डाल देंगे, यानी 21 में से 3 घटा दिया, अब 18 स्टिक हो गई। फिर हम सी जो कंप्यूटर उठाएगा उसमें 5 माइनस यू कर दिया, यानी यूज़र का उठाया हुआ जितना स्टिक है उसमें 5 में से माइनस कर दिया और वो वैल्यू सी में डाल दी, और कंप्यूटर उतनी ही स्टिक उठाएगा 5 माइनस यू के बराबर। तो अगर यू की वैल्यू 2 है तो कंप्यूटर कितनी उठाएगा? 3, ताकि 2 और 3 जोड़ करके 5 हो जाए। फिर से चूँकि सी भी नंबर ऑफ स्टिक्स उठ चुके हैं तो स्टिक में से फिर से माइनस कर लेंगे, तो इससे बचे हुए स्टिक की संख्या भी हमें पता चलती रहेगी। और इस तरह से ये लूप चलता रहेगा जब तक कि स्टिक की वैल्यू 1 ना हो। और हमारा एल्गोरिदम ऐसा है कि हर साइकिल में सिर्फ 5 ही स्टिक उठेंगे, हर साइकिल में सिर्फ 5 स्टिक उठेंगे। अगर यूज़र ने 4 उठाया तो कंप्यूटर 1 उठाएगा, यूज़र ने 1 उठाया तो कंप्यूटर 4 उठाएगा। तो 4 बार ये लूप चलेगा, यानी 4 साइकिल चलेंगी और 20 स्टिक उठ चुके होंगे। जब 21वां स्टिक उठाने की बारी आएगी, जब 5वीं बार ये लूप चलेगा यानी 5वीं साइकिल स्टार्ट होगी, तो स्टिक सिर्फ 1 बचा होगा और उठाने का काम तो मतलब यूज़र ही करेगा। साइकिल के शुरुआत में तो यूज़र ही उठाता है, तो यूज़र के पास एक ही ऑप्शन है, भाई एक ही स्टिक है तो उसको उठाना ही उठाना है, और उठाएगा और हार जाएगा। यानी हर बार कंप्यूटर जीतेगी, यूज़र चाहे जितने भी स्टिक उठा ले वो कभी नहीं जीत सकता इस एल्गोरिदम में। तो चलिए इसे रन करते हैं। देखिए, मान लीजिए यूज़र ने 2 उठाए तो कंप्यूटर ने 3 उठा लिए। आप देख रहे हैं 2 और 3 जोड़ के 5 ही हो रहा है। 16 बचे कंप्यूटर ने, मान लीजिए यूज़र ने 3 उठाए तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली 2 उठा लिए, तो अभी 11 बचे। सपोज यूज़र ने 4 उठाए तो कंप्यूटर ने 1 उठाए, ताकि 4 + 1 5 हो जाए। अब फिर से अगर यूज़र ने 4 उठाए तो कंप्यूटर ने 1 उठाए। अब एक स्टिक बची है और अगला टर्म स्टार्ट होगा, अगली साइकिल स्टार्ट होगी जो यूज़र को चलनी है, यूज़र को उठानी है। तो इसलिए यूज़र हार गया, इसलिए हमने मैसेज प्रिंट किया, यू हैव टू पिक अप द लास्ट स्टिक, क्योंकि एक ही स्टिक बची और आपका चांस है आप ही उठाओगे, तो आप हार गए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये कोड है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये कोड है जिसमें ये ऑटोमेटिकली रन करता है, जिसमें रैंडम फंक्शन यूज़ किया। हम इंटर मारते जाएंगे, कोड खुद ही रन होगा, यूज़र ऑटोमेटिक उठाएगा। और यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू ना इनपुट करना पड़े इसलिए। तो ये तो हमारा कोड था। यहाँ पे एक चीज़ कई लोगों के दिमाग में भी आ सकती होगी जो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप समझ गए तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू रखिए। कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि 5 साइकिल भी तो बनाए जा सकते हैं, 4 ही क्यों? बिल्कुल उनकी बात सही है, क्योंकि 5 से भी 20 फुली डिविजिबल है, तो हम 4-4 की ऐसे कर करके 5 साइकिल बना सकते हैं। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि इसमें एक साइकिल में सिर्फ 4 स्टिक उठनी है। मान लीजिए कि यूज़र आया और यूज़र 4 उठा ही सकता है मैक्सिमम, तो उसने चारों के चारों उठा लिए, तो हमारी साइकिल तो यहीं एंड होनी चाहिए थी परफेक्ट, लेकिन वो तो एंड नहीं हो रही, क्योंकि साइकिल तो तब एंड होगी जब यूज़र और कंप्यूटर दोनों उठा चुके होंगे। यूज़र तो उठा चुका, अब कंप्यूटर को एटलीस्ट 1 तो उठाना ही है। तो मान लीजिए कंप्यूटर ने यहाँ उठाया भी, तो ये साइकिल यहाँ पे एंड हो रही है, आप देख रहे हो, जबकि साइकिल यहाँ पे एंड होनी चाहिए थी, लेकिन ये एंड यहाँ पे हो रही है। तो इस तरह से ये साइकिल जहाँ परफेक्टली एंड करानी चाहिए थी वहाँ नहीं हो रही है, बल्कि आगे बढ़ जा रही है। हो सकता है ये वाली साइकिल और आगे बढ़ जाए और इस तरह से यहाँ परफेक्टली एंड ना होके कहीं और एंड हो जाए, तो ऐसे में यूज़र के भी जीतने के चांसेज हो सकते हैं। लेकिन जो 4 वाली साइकिल वाला जो टर्म है, जो एल्गोरिदम है, उसमें यूज़र कुछ भी कर ले नहीं जीत सकता, तो इसलिए वही एल्गोरिदम बेस्ट है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।